हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑडिट प्लान के बारे में, एक अच्छे ऑडिट प्लान के बारे में कि एक गुड ऑडिट प्लान का मतलब क्या है, पहले ये समझेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंटली, एक अच्छे ऑडिट प्लान में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, फिर उसके बारे में बात करेंगे। यानी व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ अ गुड ऑडिट प्लान। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए, जिसके बारे में आज हम बात करने आए हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं गुड ऑडिट प्लान के मतलब को समझकर। लेकिन उससे पहले प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग का मतलब बहुत सिंपल सा है कि कुछ करने से पहले थिंक करना कि क्या करना है, क्यों करना है, किसने करना है, कब करना है, यही चीज़ों के बारे में ना। तो वही तो चीज़ है। ऑडिट प्लान का मतलब क्या होगा? ऑडिट करने से पहले प्लानिंग करनी है कि क्या ऑडिट करना है, क्यों करना है, कब करना है, किसने करना है और कैसे करना है। तो यही तो ऑडिट प्लान है। लेकिन अब गुड ऑडिट प्लान का मतलब इस चीज़ को पूरा को रिलेट करके देखना आप, कि गुड ऑडिट प्लान भी आपको यही चीज़ बताएगा, लेकिन किस तरीके से। एक गुड ऑडिट प्लान का मतलब है कि ऑडिट प्लान बनाओ, अच्छी बात है, लेकिन सिस्टमेटिक वे में बनाओ। यानी गुड ऑडिट प्लान का मतलब होता है ऑडिट प्लान, ठीक है, ऑडिट प्लान का मतलब आपको समझ में आ गया कि ये सब चीज़ें करना, पर सिस्टमेटिक वे में जब आप करोगे तब उसको गुड ऑडिट प्लान का नाम दिया जाएगा। अब सिस्टमेटिक वे क्या होता है? गुड ऑडिट प्लान का मतलब है एक सिस्टमेटिक और क्लियर रोड मैप ऑडिट का। यानी ऑडिट करने से पहले जब आपको ये क्लियर रोड मैप मिल जाए कि आप सबसे पहले जो ऑडिट करने वाले हो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप जो ऑडिट करने वाले हो उसका स्कोप क्या होगा, आप जो ऑडिट करने वाले हो उसमें किन किन प्रोसीजर का इस्तेमाल किया जा रहा है या किया जाएगा, और आप जो ऑडिट करने वाले हो उसकी टाइमलाइन क्या होगी। ये सब चीज़ें जब आप डिसाइड करते हो ना सीक्वेंस बेसिस पे, तो उसको एक अच्छे ऑडिट प्लान का नाम दे दिया जाता है। मतलब एक अच्छा ऑडिट प्लान वही है जब जिसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें ये सारी चीज़ें कवर की जाती हैं। पहले बताया जाता है ऑब्जेक्टिव क्या होगा, स्कोप क्या होगा, प्रोसीजर कौन से फॉलो किए जाएंगे, टाइमलाइन कितनी रहेगी ऑडिट की। ये सब क्वेश्चन जब एक ऑडिट प्लान में कवर होते हैं ना, उसको क्या बोला जाता है? गुड ऑडिट प्लान का, उसको गुड ऑडिट प्लान बोला जाता है। यानी एक ऐसा ऑडिट प्लान जिससे ऑडिट प्रोसेस की एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और थोरोनेस को बढ़ाया जा सकता है। यानी एक ऑडिटर की पहचान को, मतलब एक ऑडिटर को हेल्प की जा सकती है कि उसने किस तरीके से आगे मूव ऑन कर कर सारा ऑडिट कंप्लीट करना है। ठीक है जी, दिस इज अ गुड ऑडिट प्लान मीनिंग। अब गुड ऑडिट प्लान में हमने ये सारी जो बातें करी हैं ना, इनको वन बाय वन फीचर से डिस्कस करते हैं। यानी क्या मेन मेन डिटेल्स होनी चाहिए एक ऑडिट प्लान के अंदर, एक अच्छे ऑडिट प्लान के अंदर, अब वो बात करते हैं। तो एक अच्छा ऑडिट प्लान वही होता है जिसमें क्लियर ऑब्जेक्टिव हमें पता चल जाए। क्लियर ऑब्जेक्टिव मतलब प्राइमरी पर्पस ही क्या है ऑडिट, ऑडिट का प्राइमरी पर्पस ही क्या होता है ऑडिट का, कि इट शुड बी वेल डिफाइंड एंड अलाइंड विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मैं वैसे बता रहा हूं आपको कि प्राइमरी पर्पस ही क्या है ऑडिट का, वेल डिफाइंड होना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन गोल से लिंक्ड होना चाहिए। और ये जो ऑब्जेक्टिव है ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एरिया के स्कोप को समझने के लिए। मींस अगर आप ऑडिट करना चाहते हो और ऑडिट का स्कोप जानना चाहते हो, तो पहले ऑब्जेक्टिव को पता करना बहुत ज़रूरी है। तो पहले ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वेदर इट इज़ अ फाइनेंशियल ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल ऑडिट, के कौन सा ऑडिट करने वाले हो। इसीलिए बोला जाता है कि पहले आपको क्लियर ऑब्जेक्टिव जो है वो पता करना पड़ेगा, क्योंकि उससे ऑडिटर को मदद मिलेगी क्रिटिकल एरिया पे फोकस करने के रिगार्डिंग और अननेसेसरी प्रोसीजर्स को अवॉइड करने के रिगार्डिंग। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर एक ऑडिट आप कर रहे हो, यानी इफ द ऑडिट इज फोकस्ड ऑन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्यूरेसी, अगर आप एक ऐसा ऑडिट कर रहे हो जिसमें मेन फोकस क्या है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की एक्यूरेसी को जानना है, तो वहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? वेरीफाई द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू एरर और फ्रॉड। यानी मटीरियल मिस स्टेटमेंट किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं होनी चाहिए। मींस कोई एरर या फ्रॉड से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं होनी चाहिए। सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक होनी चाहिए। यानी जब भी आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की एक्यूरेसी को जानना चाहते हो, तो आपका ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये है और इस चीज़ को लेकर आप ऑडिट कर रहे हो, तो उसका मतलब है आपका प्लान कौन सा है? गुड ऑडिट प्लान है। आपका ऑडिट प्लान किस तरीके का है? गुड ऑडिट प्लान है। ठीक है। सेकेंड है डिफाइंड स्कोप। डिफाइंड स्कोप का मतलब क्या है कि जो स्कोप होता है ना, वो आपको बताता है कि ऑडिट का कितना एक्सटेंट होगा।
इट आउटलाइन द एक्सटेंट ऑफ ऑडिट, कितना एरिया होगा, यानी विच एरिया, विच डिपार्टमेंट, विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट, विच ट्रांसैक्शन शुड बी एग्जामिन्ड बाय द ऑडिटर। ठीक है, यानी इससे आपको एक तरीके से ऑडिट की बाउंड्रीज के बारे में पता चल जाएगा, ऑडिट के टाइम फ्रेम के बारे में पता चलेगा, स्पेसिफिक अकाउंट्स कौन से कवर किए गए हैं वो पता चलेंगे, बिजनेस प्रोसेसेस कौन कौन सी कवर हुई थी वो सारी बातें कवर की जाएंगी इसके अंदर। तो अगर आप स्कोप के बारे में बात कर रहे हो तो एक सिंपल टर्म में मैं कहूं, अगर आपका स्कोप वेल डिफाइन है ना, अगर आपका स्कोप वेल डिफाइन है तो वो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्या करेगा, कम करने की कोशिश करेगा और ध्यान देगा कि क्रिटिकल एरिया सारे के सारे कवर किए जाएं और वेस्टिंग जो टाइम है उसको कम किया जाए। ठीक है, और ये एक अच्छे ऑडिट प्लान की पहचान है। अगर एक अच्छे ऑडिट प्लान में स्कोप अच्छे से क्लियर हो रहा है ना कहीं वो अच्छी बात है, वो एक अच्छा ऑडिट प्लान माना जाएगा। ठीक है, तो ऑडिटिंग के दौरान फाइनेंशियल ऑडिट सपोज आप कर रहे हो और आपका स्कोप है कैश ट्रांजैक्शंस को ऑडिट करना, अकाउंट रिसीवेबल को ऑडिट करना, इन्वेंट्री को ऑडिट करना, फिक्स्ड एसेट्स को ऑडिट करना, जो भी पिछले साल में हुए हैं, तो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आप क्यों बता रहे हो, ये आपके स्कोप को डिफाइन कर रही हैं, ये आपके ऑडिट के दौरान आपने क्या क्या चीज़ें कवर करनी है उसको बता रही हैं। ठीक है, रिस्क असेसमेंट, देखो रिस्क असेसमेंट का मतलब है एक अच्छा ऑडिट प्लान वही होता है जिसमें रिस्क के बारे में अच्छे से बात की जा रही हो। मींस अगर रिस्क बेस्ड अप्रोच किसी ऑडिट के दौरान आप लेके चल रहे हो, यानी आपके ऑडिट प्लान में अगर रिस्क बेस्ड अप्रोच है, यानी कितने रिस्क कवर करने हैं, कौन सी चीज़ का रिस्क आपने देखना है, किस किस तरह के रिस्क को कवर करना है, स्पेशली रोमम यानी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आपने देखकर चलना है, यानी कौन सा रिस्क प्रायोरिटाइज है, कौन सा रिस्क इतना प्रायोरिटाइज नहीं है। अगर आप इस चीज़ को देखकर चल रहे हो अपने ऑडिट में तो आपका एक प्लान जो मतलब आपने जो प्लान ये रेडी किया है वो आपका प्लान गुड ऑडिट प्लान माना जाएगा। यानी इससे कहीं ना कहीं ऑडिट रिसोर्सेज के ऊपर आपको फोकस मतलब ऑडिट रिसोर्सेज जो होते हैं ना उनका मेन फोकस हम कहाँ रख सकते हैं, उन हाई रिस्क एरियाज में रख सकते हैं जिसको इंप्रूव करने की कोशिश की जानी चाहिए और उसमें एफिशिएंसी को बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए। तो कुल मिला के रिस्क असेसमेंट का कंसेप्ट भी आपके ऑडिट प्लान में होना चाहिए, यानी ये देखना जरूरी है कि कहाँ पे ज़्यादा रिस्क है, कहाँ पे कम रिस्क है, ये आपको पता होना चाहिए ताकि उन रिस्क एरिया को उस तरीके से ट्रीट किया जा सके। जैसे कि एक रिटेल बिजनेस का अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो हाई रिस्क एरिया इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन होता है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे फ्रॉड और एरर होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट प्रोसीजर। मैंने जब मीनिंग बताया तभी बता दिया था कि एक अच्छा ऑडिट प्लान वही होता है जिसमें सारे ऑडिट प्रोसीजर्स बताए गए हों कि कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर के दौरान ऑडिट डन किया जाएगा। यानी जो ऑडिट प्लान है उसको ये सारे स्पेसिफिक प्रोसीजर बताने पड़ेंगे कि किस किस एरिया में किस किस चीज़ को रिव्यू करने के लिए कौन कौन से प्रोसीजर का इस्तेमाल किया गया है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाए गए हैं, सब्सटेंसिव प्रोसीजर यूज़ किया गया है, एनालिटिकल रिव्यू है, डिटेल्ड चेकिंग की गई है, कौन सा प्रोसीजर लगाया गया है, यानी इंस्पेक्शन की गई है, क्या 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 प्रोसीजर फॉलो किए गए हैं वो सब बताना पड़ेगा। जिस जिस एरिया में जो जो यूज़ किया गया है या जो जो यूज़ किया जाने वाला है वो सारी बातें आपके ऑडिट प्लान में होनी चाहिए, क्योंकि आपको पहले ही क्लियर होना चाहिए ना कि जो आप करने वाले हो उसमें क्या करने वाले हो। तभी तो कहा जाता है प्लान पहले क्यों करा जाता है, ताकि आपको पता चल सके आप जो करने वाले हो वो क्यों करने वाले हो और क्या करने वाले हो। तो इसीलिए एक अच्छे प्लान में ये क्लियर होना चाहिए कि आप कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो करने वाले हो। ठीक है, इसके बाद अब आपके सामने बात आती है रिसोर्स एलोकेशन की। देखो एक अच्छा ऑडिट प्लान वही होता है जिसमें जो रिसोर्सेज है ना उनको प्रॉपरली एलोकेट किया जा सके। मीन्स टू से दैट जैसे कि ऑडिट टीम की बात कर लो, ऑडिट टाइम की बात कर लो, ऑडिट के रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी की बात कर लो, ये सब चीज़ों को एलोकेट अच्छे तरीके से करना है क्योंकि सारी चीज़ें बहुत क्रिटिकल हैं। किसी भी ऑडिट के दौरान आपको टीम मैनेज करनी पड़ेगी, किसी भी ऑडिट के दौरान आपको टाइम मैनेज करके चलना पड़ेगा, किसी भी ऑडिट के दौरान आपको टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपको अगर ऑडिट एफिशिएंटली करना है तो ये सारे रिसोर्सेज को प्रॉपरली एलोकेट करना सीखना पड़ेगा। तो ये आपके ऑडिट प्लान में पहले ही क्लियर होना चाहिए कि आपने इन चीज़ों को कैसे एलोकेट करना है, यानी कितने नंबर ऑफ ऑडिट आपको करने पड़ेंगे, कितने स्पेसिफिक रोल्स आपको प्ले करने पड़ेंगे, कौन से एक्सटर्नल्स आपको बुलाने पड़ेंगे, कितने स्पेशलिस्ट की ज़रूरत आपको पड़ी है, ये सब चीज़ें आपके प्लान में होनी चाहिए। यानी आपको क्लियर होना चाहिए कि आप कोई भी अगर ऑडिट कर रहे हो तो उसका बजट कितना रहेगा, उसका टाइम कितना रहेगा, ये पहले ही क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जैसे सपोज करो एक कॉम्प्लेक्स ऑडिट अगर आप कर रहे हो उसमें मल्टीपल बिजनेस यूनिट इन्वॉल्व है तो अब उसको टाइम तो ज़्यादा ही लगेगा ना। तो कितने स्पेशलाइज्ड ऑडिटर आपको चाहिए उस काम को करने के लिए पहले ही क्लियर होना चाहिए। कितने आईटी ऑडिटर की ज़रूरत है वो भी आपको क्लियर होना चाहिए।
टैक्स ऑडिटर अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो पहले ही प्लान क्लियर होना चाहिए कि आपने ये मल्टीपल बिजनेस यूनिट्स वाला ऑडिट करना है जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो मुझे इतने इतने लोगों की या इतने इतने ऑडिटर या इतने इतने स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, या इतना बजट इतना टाइम लग सकता है। तो पहले ही रिसोर्स की प्रॉपर एलोकेशन जिस प्लान में की गई है वो एक अच्छा ऑडिट प्लान माना जाता है। ठीक है। टाइमलाइन एंड माइलस्टोन, देखो एक डिटेल शेड्यूल होना चाहिए आपके ऑडिट प्लान का। डिटेल शेड्यूल मतलब उसमें प्रॉपर टाइमलाइन होनी चाहिए कि किस किस स्टेज में कौन कौन सा ऑडिट, यानी किस किस मतलब ऑडिट की कौन कौन सी स्टेज पूरी करनी है आपने। इन सिंपल टर्म एक प्रॉपर स्टेजेस वाइज ऑडिट आपने करना है। यानी आपका एक अच्छा ऑडिट प्लान वही होता है जिसमें आपको ये क्लियर हो कि आपके ऑडिट की कौन कौन सी स्टेज आपने किस किस तरीके से कंप्लीट करनी है और कितने समय में कंप्लीट करनी है। जैसे एंट्री में रिव्यू आपने करना होता है तो उसका टाइम कितना रहेगा, फाइनल ऑडिट कब करना है, रिपोर्टिंग डेडलाइन क्या रहेंगी आपकी, ये सब चीज़ें आपके माइलस्टोन में कवर होनी चाहिए। मींस आपके ऑडिट प्लान में ये क्लियर होना चाहिए कि आपने कौन कौन से माइलस्टोन हासिल करने हैं, कितने समय में करने हैं और कितने टाइम पर कौन कौन सी चीज़ हासिल हो जानी चाहिए। तो हर चीज़ का टाइम, हर चीज़ का माइलस्टोन आपको पहले क्लियर होना चाहिए ऑडिट करने से पहले, जिससे आपका ऑडिट प्लान बहुत ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है और अच्छा माना जाता है। ठीक है। इंटरनल कंट्रोल रिव्यू, देखो जब भी आप ऑडिट करने जा रहे हो ना, आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि जिस कंपनी का आप ऑडिट करने जा रहे हो वहां के कंट्रोल कैसे हैं। तो अगर आपका ऑडिट प्लान आप रेडी कर रहे हो ना, तो एक अच्छा ऑडिट प्लान तभी माना जाएगा अगर आप कंपनी के इंटरनल कंट्रोल को पहले ही रिव्यू करने का प्रोसीजर अपने माइंड में रख रहे हो। आपको पहले ही अगर क्लियर है कि इंटरनल कंट्रोल ऐसा है कंपनी का, तो उसके लिए कौन सा प्रोसीजर लगाना चाहिए होगा, उसके लिए कौन से कंप्लाइंसेस को फॉलो करना पड़ेगा, उसके लिए कौन सी फाइनेंशियल उसके लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किस तरीके से एक्यूरेट देखनी है, कि उसके लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे रिव्यू करनी है, ये सब चीज़ें अगर आपको क्लियर है, यानी इंटरनल कंट्रोल की प्रोसेस अगर आपको कंपनी की क्लियर है और उसको रिव्यू करने का प्रोसीजर आप पहले ही डिसाइड कर लेते हो, तो आपका वो ऑडिट प्लान गुड ऑडिट प्लान के कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे सपोज करो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो ऑडिटर रिव्यू कर रहा है कंट्रोल ओवर प्रिक्विपमेंट, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, यानी वो सारी चीज़ों पे कंट्रोल को अगर चेक करने की कोशिश करेगा या करना जा रहा है, तो वो किसका एग्जाम्पल है, एक अच्छे ऑडिट प्लान का एग्जाम्पल है, क्योंकि उसने पहले ही देख लिया कि अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जा रहा हूं तो उसके कंट्रोल क्या रहेंगे ज़्यादा, यानी मैंने किस कंट्रोल्स को ज़्यादा देखना है, परचेज वाले कंट्रोल्स को, प्रोडक्शन वाले कंट्रोल्स को, इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाले कंट्रोल्स को, क्योंकि इन्हीं कंट्रोल्स में ज़्यादा अगर मैं ध्यान दूंगा तो मुझे पता चलेगा कि फ्रॉड और एरर कितने हो रहे हैं। तो ये चीज़ें देखनी ज़रूरी हैं। ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज कंप्लायंस विद रेगुलेटरी स्टैंडर्ड। देखो ऑडिट प्लान ना ऑफकोर्स जितना मर्जी अच्छा बना लो, जितना मर्जी क्रिएट कर लो, जैसे मैसे मर्जी बना लो, जो भी किसी की हेल्प लेकर बनानी है बना लो, लेकिन ICAI दैट इज इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने जो स्टैंडर्ड ऑडिट दिए हैं ना, उससे बाहर का ऑडिट प्लान नहीं होना चाहिए। उनके द्वारा दिए गए एप्लीकेबल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को अगर आपने फॉलो करके ऑडिट प्लान नहीं बनाया या ऑडिट नहीं करा, तो वो किसी मतलब का भी ऑडिट प्लान या ऑडिट नहीं कहलाया जाएगा। तो इसीलिए जो भी ऑडिट प्लान है उसमें क्लियर कट आपको ये लिखकर पहले ही देना पड़ेगा, या ये क्लियर आपको पहले ही समझ आ जाना चाहिए आपके ऑडिट प्लान के दौरान कि आपने जो ऑडिट प्लान रेडी करना है या जो ऑडिट आपने करना है वो जो ICAI द्वारा स्टैंडर्ड ऑडिट्स बने हुए हैं, यानी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो बने हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग ही आपको करना पड़ेगा। ना उससे कोई बाहर की चीज़ होनी चाहिए, ना उसके अलग कोई चीज़ होनी चाहिए। ठीक है जी। तो वो ही ऑडिट प्लान अच्छा ऑडिट प्लान माना जाएगा। तो दैट्स ऑल, दिस इज ओके। ठीक है।